नाउ सेकेंड हम लोग रीड कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लायंस रिस्क। देखो कॉम्प्लायंस रिस्क का सिंपल मतलब है कि आपको जो लॉ है ना वो लॉ को एडर करना है ना। कॉम्प्लायंस विद द लॉ इज कॉम्प्लायंस रिस्क, यानी कि आपने जो भी लॉ है उसको कॉम्प्लाई नहीं किया, उसकी वजह से आपको हेवी पेनल्टीज पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ कॉम्प्लायंस रिस्क। तो सिंपली हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं दैट से भाई जो भी कंट्री में हम लोग जाके बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम लोग एक नई जगह पे जाके बिजनेस कर रहे हैं या तो हमारी कंट्री में भी कुछ लॉ चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से इफ एट ऑल वी आर नॉट मीटिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, देन इन दैट केस हमको पेनल्टीज पे करना पड़ सकता है। And that is what's simply the compliance risk. This is what they have provided. Let us read the relevant content. Just keep this in mind. Every business needs to comply with the rules and regulations. For example, with the advent of the Companies Act 2013 and continuously updating of the SEBI guidelines, each business organization has to comply with plethora, that is plenty of the rules, regulations and guidelines. Non-compliance lead to penalties in form of fine and imprisonment. तो फाइन पे करना पड़ेगा और आपको जेल भी हो सकता है। However, when a company ventures into new business line or new geographical area, the real problem occurs. For example, the company pursuant cement business likely to venture into the sugar business. अब तक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, दैट इज शुगर in a different state, but the laws applicable to the sugar mill in that state are different, so that poses the compliance risk। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने जो भी लॉ था वो फुलफिल नहीं किया तो उसकी वजह से आपको क्या पे करना पड़ सकता है, फाइन पे करना पड़ सकता है। If the company fails to comply with the law related to the new area, industry or sector, it will pose a serious threat to its survival। रिसेंटली यू माइट हैव सीन फ्रेंड्स दैट से द गूगल को बहुत बड़ा हैवी पेनल्टी पे करना पड़ता है, पे किया उन्होंने से इन यूरो, दैट इज इन द यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन है दैट से दे ट्राई टू कीप देयर मोनोपोली। वो क्या करते हैं दैट से जो फोन बेचती है सारी कंपनीज, उनको वो लोग ऐसा प्रेशराइज करते हैं दैट से सिर्फ गूगल सर्च इंजिन ही सब लोग यूज करें, ऐसा वो लोग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। सो दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच उनको हैवी पेनल्टी पे करना पड़ा। वी ऑलरेडी हैव सीन दैट से द फेसबुक हैज आल्सो पेड अ ह्यूज पेनल्टी, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो लीक करता है। these are certain things that so you can understand that the compliance risk। examples of the compliance risk is discussed further। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हमको यहाँ पे, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड 1 करोड़ $2,20,000 फाइन ऑन किंगफिशर एयरलाइंस। सो वंस अपॉन अ टाइम द किंगफिशर को 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा था for not providing sufficient information in CCI's investigation of the airline's alliance with the Jet Airways, according to PTI। तो PTI के मुताबिक जब किंगफिशर को पूछा गया उनके अलायंस के बारे में, तो उन्होंने अपना जो अलायंस का जेट एयरवेज के साथ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन CCI को नहीं दिया था, ऐसा उनका कहना है। Kingfisher Airlines has not furnished certain information that the Director General investigation had asked while probing the case. So we have imposed a fine of 1 crore on Kingfisher for non-compliance, a senior CCI official told to PTI। CCI is Competition Commission of India। Kingfisher Airline responded to PTI in a statement, pursuant to the legal advice, the company withdraw special leave petition filed in Supreme Court and immediately thereafter, prior to the hearing of the show cause notice,
provided all information available with it to the CCI. In spite of this, CCI imposed a said fine to the company. The company obtained the legal advice. तो कंपनी ने आगे क्या एक्शन लिया वो बताया हमको, बट बेसिकली क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये लॉ आपने फुलफिल नहीं किया तो उसकी वजह से आपको पे करना पड़ेगा. Under Section 43 of the Competition Act 2002, if any person fails to comply with the CCI's power to request information and certain other cases, CCI may levy a fine which may extend to 1 lakh per day of such continuing failure up to maximum 1 crore.